देखिए आज का क्लास हम लोग का है ट्रायल बैलेंस के बारे में। नोट्स में देखिए सब चीज दे रखा है आपको। सबसे पहले चीज देखिए, द ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ये क्या है? एक प्रकार का स्टेटमेंट है शोइंग द बैलेंस ऑफ टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी ये डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल का बैलेंस आपको बताता है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट्स बनाए जाएंगे उनमें डेबिट साइड का टोटल कितना है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, इन दोनों के बैलेंसेस की एक समरी बनाता है। कौन सा? ट्रायल बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द लेजर इंटेंडिंग टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। यानी ट्रायल बैलेंस को बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जांच करना। ठीक, क्योंकि देखिए ह्यूमन का ब्रेन एक निश्चित समय तक सही से वर्क करता है। अगर आपको कैलकुलेशन का काम दे दें तो 4 घंटे 6 घंटे बाद आपका माइंड थक जाएगा। उस समय आपसे मिस्टेक हो सकती है। आप 2+2=5 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग इंसान है, मशीनें तो है नहीं कि लगातार काम करते रहेंगे। तो अर्थमेटिकल गलतियां भी हो सकती है। अर्थमेटिकल गलतियां का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग में होने वाली गलतियां, परसेंटेज कहीं निकालना है, कहीं कुछ करना है, तो ये उसको क्या करता है? चेक करता है। तो कैसे चेक करता है आगे हम आपको बताएंगे। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में आप देखेंगे ना, ये ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक ये इसीलिए इसको बनाया गया ट्रायल बैलेंस। कैसे बना है? टी शब्द से, टी फॉर ट्रायल। ठीक, ये ट्रायल बैलेंस बनाया गया, इसको टी शेप में आकार दिया गया है। टी शेप में होता क्या है, एक खाता हमारा होता है डेबिट का, इधर हमारा साइड लिखा जाएगा डेबिट का। इसमें कोई कंफर्म नहीं रहता कि लेफ्ट वाला डेबिट होगा कि राइट वाला डेबिट होगा, इसी साइड में किसी को भी लिख सकते हैं। जितने डेबिट वाले खाते हैं सबको आप एक तरफ लिखेंगे और जितने क्रेडिट वाले खाते हैं वो सारे एक तरफ होंगे। डेबिट साइड के सारे खातों को एक तरफ लिखते चले जाएंगे और लास्ट में उनका टोटल निकालेंगे। ठीक, और क्रेडिट साइड को एक साथ लिखते आप चले जाएंगे और फिर लास्ट में उसका टोटल निकालेंगे। अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के इक्वल होता है, अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के इक्वल होता है तो ये माना जाएगा कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है, सही है और हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना। मैंने आपको एक अकाउंटिंग की साइकिल बताई थी, आप आ जाइए पेज नंबर फर्स्ट पर, तो आपको एक अकाउंटिंग साइकिल यहाँ पर दिखाई गई। ये अकाउंटिंग की साइकिल है। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या दिया गया है? ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करना, ट्रांजैक्शन को समझना कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज का है, ये जो ट्रांजैक्शन है वो सेल का है, या ट्रांजैक्शन पेमेंट का है, या ट्रांजैक्शन रिसीट का है। किस तरह का ट्रांजैक्शन है ये आपको समझना पड़ेगा। उसका मैंने ट्रिक और तरीका आपको बताया था कि किसी भी ट्रांजैक्शन को आप एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। 3 बार जब उसको आप पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ऑटोमेटिक उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगा, सही हो जाएगा कि एक्चुअल इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। कि जिस तरह का ट्रांजैक्शन है आप उस तरीके की एंट्री करेंगे, जिस तरीके का ट्रांजैक्शन है आप उस तरीके की एंट्री उसमें करेंगे। अगर परचेज का ट्रांजैक्शन है तो परचेज की बुक्स में जाएगा, सेल्स का है तो सेल्स में जाएगा, पेमेंट में है तो पेमेंट में जाएगा। उसके बाद इसको आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहला वर्क आपको करना होता है जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री में एक जैसे आपको बता रहा था, जर्नल एंट्री करने मतलब टू आइडेंटिफाई डेबिट अकाउंट्स और क्रेडिट अकाउंट्स। डेबिट और क्रेडिट के खातों की पहचान करना, फिर उस पर गोल्डन रूल को एप्लीकेबल करना, लगाना, और लगा के उससे डेबिट या क्रेडिट होगा ये बैलेंस निकालना। उसके बाद आपको करना होता है लेजर की पोस्टिंग। तो ये स्टेप हमारे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैनुअल सिस्टम में अभी भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो चूंकि हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम सीखना है इसलिए लेजर पोस्टिंग से हम लोग को कोई बहुत दिक्कत नहीं है। हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो हमारा जो बुक्स में ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, जो भी एंट्री आप करेंगे उसमें आपका ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी मैं बना के आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको चेक हो जाएगा अभी तक जो कुछ आपने पढ़ा आइए वो समझ में आ रहा है या नहीं, ये चीज आपको कंफर्म हो जाएगा।
तो चलिए मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पर। उसके बाद आपको बनाना इसी ट्रायल बैलेंस से आपको बनाना होता है, आगे वाले पे आ जाओ, हो जाएगा ठीक। इसके बाद आपको बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है और लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सबसे लास्ट में बनाया जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये बताता है कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आपका बिजनेस साउंड है या अनसाउंड है, हेल्दी है या अनहेल्दी है। अगर मेरे बिजनेस में एसेट्स बहुत ज्यादा हैं और लायबिलिटी कुछ नहीं है तो माना जाएगा कि मेरा बिजनेस हेल्दी है, साउंड है। साउंड होने का मतलब यही, हेल्दी होने का मतलब यही कि आपके बिजनेस में कोई कर्ज नहीं और आपके पास संपत्तियां अपरंपार हैं, तो माना जाएगा कि आप बिजनेस को सही तरीके से ड्राइव करके लेके चल रहे हैं और बिजनेस आपका हेल्दी माना जाएगा। आगे बात सुनिए ना, तो ये बिजनेस को चलाने के मेथड होते हैं। ये रिजल्ट कौन बताता है, ये रिजल्ट हमारा बताता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है एसेट्स और दूसरा होता है लायबिलिटी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये पता करते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। दो में से एक ही चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। और बैलेंस शीट आपको बताता है आपके बिजनेस में एसेट्स कितने हैं और आपके बिजनेस में लायबिलिटी कितना है, प्लस आपके बिजनेस का कैपिटल कितना है, यह भी बैलेंस शीट आपको रिप्रेजेंट करता है। इस बैलेंस शीट को हम बनाते हैं ईयर एंड में। ईयर एंड मतलब कौन सा डेट, 31 मार्च। ईयर एंड का मतलब बहुत सारे लोग 31 दिसंबर समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैंने आपको शुरू बताया था ईयर मतलब क्या, ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, 1/4 से 1 अप्रैल, खत्म कब होता है 31 मार्च को। तो यानी अगर हम लोग इस तरह समझें तो इस समय जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये चल रहा है 2022-23। ठीक, ये स्टार्ट कब हुआ 1 अप्रैल 22 से, समाप्त कब होगा 31 मार्च 23। अब सुने, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट है जिसके आधार पर हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। चलिए इसको सब कुछ हटा दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आइए, जहां पे हम लोग थे पेज नंबर 7 पर थे हम लोग, और हम लोग देख रहे थे ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो एक ट्रायल बैलेंस मैं आपको आज बना के दिखा दे रहा हूं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी ट्रायल बैलेंस की थ्योरी मैंने आपको बताई कि ट्रायल बैलेंस को बनाने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप ये चेक कर सकें कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है या नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है या नहीं। ठीक, देखिए इसकी हिंदी की डेफिनेशन दे रखी है। क्या डेफिनेशन दे रखी है, ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष है, इसका मतलब कंक्लूजन है। ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक कंक्लूजन होता है। यह प्राइमरी और फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपस में जोड़ता है। जो प्राइमरी बुक्स बनाई गई है, जो सेकेंडरी बुक्स बनाई गई है, सेकेंडरी बुक्स हमारी फाइनल बुक्स है, उन दोनों को आपस में इंटरलिंक करने का ये काम करता है। किसी भी अकाउंट्स की फाइनल वैल्यू हम जनरल बुक से सीधे नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमें सभी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस की समरी निकालनी होती है। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी अकाउंट्स के टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाता है, जिससे अकाउंटिंग प्रोसेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की जांच किया जा सके। और ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ये दे रखा है, देखिए ट्रायल बैलेंस में पहला चीज होगा पर्टिकुलर, फिर होगा एलएफ यानी लेजर फोलियो, फिर होगा डेबिट का अमाउंट और फिर होगा क्रेडिट का अमाउंट। अब अगर डेबिट का अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट के आपके बराबर होगा तो आपका जो ये माना जाएगा कि आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम वो परफेक्ट है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को परफेक्टली रिकॉर्ड किया है। ठीक है, समझ में आया। ये ट्रायल बैलेंस एक यहाँ पे आपको बना के दिखाया गया है कि आप डेबिट होने वाली चीजों को एक तरफ लिखते हैं, क्रेडिट होने वाली चीजों को एक तरफ लिखते हैं, और ये आपका ट्रायल बैलेंस बन के रेडी। अब ये बनेगा कैसे उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए आज की डेट से हम लोग सॉफ्टवेयर अपना स्टार्ट करें। यहाँ से आज की डेट से आपको प्रैक्टिकल भी करना होगा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल हम बताते रहेंगे, आप लोग उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करके इससे थोड़ा सा हाथ आप लोग का सेट हो जाए, आप बिजी से रूबरू हो जाए। ठीक, तो कैसे आपको करना है,
सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करें, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कहाँ से होगा वो बता रहे हैं। तो कौन सा सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं यहाँ पर बीजी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को बीजी सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए। इंटरनेट से जुड़ा है कि नहीं इसको पता करने के लिए आप यहाँ राइट साइड में देखेंगे टास्क बार में इंटरनेट का आइकन आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस दिख रहा है यानी आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आप ब्राउजर को ओपन करेंगे। आपके कंप्यूटर बहुत सारे ब्राउजर्स होते हैं, मैं क्रोम ब्राउजर को प्रेफर करता हूँ, तो आप क्रोम को ओपन करिए और यहाँ पे आप सर्च करिए बीजी और यहाँ पर डाउनलोड। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं बीजी डाउनलोड लिखकर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी साइट्स खुलेंगी और यहाँ पे आपको जाना है इस साइट से। ये साइट है हमारा digivin.com, ये साइट digivin.com ये साइट है। इस साइट पर आप जाइए। यहाँ साइट पर जाने के बाद आपको बीजी के ढेर सारे प्रोडक्ट दिखाई देंगे। ये बीजी का वर्जन है, इसका रिलीज जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे लेटेस्ट वर्जन सबसे ऊपर दे रखा है बीजी 21 रिलीज 5.3। ये लॉन्च कब हुआ? 14 अप्रैल 2022 को लॉन्च हुआ। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ दे रखा है क्लिक टू डाउनलोड। आप जैसे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे ये छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर की टोटल साइज आपको यहाँ पे दिखाई देगी, लगभग 59-60 MB का है। 59 या 60 MB का ये सॉफ्टवेयर है। डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, इंटरनेट की स्पीड पर ये निर्भर करता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। अब केवल इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से काम नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर जो आपका डाउनलोड हो रहा है ना वो कंप्रेस फाइल के रूप में। कंप्रेस फाइलें क्या होती है, किसी को कुछ आइडिया है? बताओ कंप्रेस फाइल के बारे में। एक्सटेंशन कैसे चेंज होगा? हाँ, क्यों रिनेम कर देंगे तो चलने लगेगा? नहीं, मतलब एक हमने कार खरीदा ना, तो कार की जहाँ टंकी होती है उसको लिखा था पेट्रोल। ठीक, तो मैंने क्या किया, पेट्रोल शब्द को मिटा दिया, इरेज करके लिख दिया डीजल। अब हम ले गए पेट्रोल पंप पे और क्या भैया भर दीजिए। क्यों? अगर डीजल भर देगा तो चलने लगेगा? बोलो। नहीं, ऐसा नहीं। हर चीज सॉफ्टवेयर, हर फाइल को रीड करने के सॉफ्टवेयर बनाए गए। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कंप्रेस फाइल क्या होती है, पहले ये चीज समझो। जैसे देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। कहाँ गया मेरा पेन? देखिए, जैसे मान लो एक प्लेस है, प्लेस का मतलब होता है स्थान। ये प्लेस ए और इधर है प्लेस बी। ठीक, कुछ वस्तुएं यहाँ रखी गई हैं 1 2 3 4 5 ऐसे रखे हैं। हमें इन सारी चीजों को यहाँ से उठाकर और यहाँ पर ले जाना है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें इन चीजों को ले जाना है। अब मेरे पास पहला विकल्प क्या कि मैं इस चीज को उठाऊं और यहाँ पर पेस्ट करूं, ले जाऊं। फिर सेकंड चीज को मैंने पिक किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर थर्ड को ले गया, फिर फोर्थ को ले गया। इस तरीके से सबका मूवमेंट हमने कराया। हो सकता है ऐसा? पॉसिबल है ना? लेकिन क्या यह सुविधाजनक होगा? नहीं होगा। सुविधाजनक क्या होगा? एक साथ पूरा चलेगा। एक साथ पूरा जाएगा कैसे? हाँ, नहीं, रियल लाइफ पर जाएगा कैसे? सबको तो पैक करना पड़ेगा। हाँ, इन सबकी रैपिंग करना पड़ेगा, इन सबको आपस में बांधना पड़ेगा, कोई रसरी का टुकड़ा है। क्यों? लकड़ी के अगर बहुत सारे टुकड़े हैं, आप एक साथ दूसरे स्थान ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपस में सबको क्या करेंगे? आप बाइंड अप करेंगे, बांधेंगे। जब आपस में सब एक साथ बंध जाएंगे तो एक साथ आसानी से उठा के आप कहीं पर इसको ले जा सकते हैं। यही कंसेप्ट इस्तेमाल होता है हमारा कंप्रेस फाइल के केस में। ढेर सारी बहुत सारी फाइलें हैं और इंटरनेट के माध्यम से हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना है। ये जो सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर रहे हैं ना, ये सॉफ्टवेयर कहाँ रखा है? बीजी के सर्वर पर। बीजी ने अपना कोई सर्वर बना रखा है, वहां पर सॉफ्टवेयर रखा है। हम उसको यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं और एक्सेस करके उसको हम डाउनलोड कर रहे हैं। ऐसा है ना? तो आप सोचो उसमें ढेर सारी फाइलें हैं। अगर डाउनलोड करते समय कोई भी एक फाइल मिसिंग हो गई तो सेटअप तुम्हारा चलेगा नहीं। इसलिए कंपनी ने क्या किया, उन सारी फाइलों को आपस में बांध दिया। जितनी भी छोटी बड़ी फाइलें थी ना,
उस सारी फाइलों को कंप्रेस कर दिया, बांध दिया। कंप्रेस करने से क्या फायदा है, कंप्रेस करने से वो लाइट वेटेड हो जाते हैं। अगर 10 MB का फाइल है तो 4 MB 5 MB तक आ जाता है, लगभग 50% साइज का रिड्यूस हो जाता है। उससे बेनिफिट क्या होता है, उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको डाउनलोड करने में इजी होगा और उस कंपनी को अपने सर्वर पे अपलोड करने में आसान रहेगा। ठीक है भाई, कोई भारी चीज लेके चलने में सबको तकलीफ होती है, लेकिन हल्की चीज रहे तो ले जाना आसान। ये डेस्कटॉप है, इसको झोला में पैक करके आप लोग लेकर जा नहीं सकते, लेकिन लैपटॉप होता तो पेट में रखते और चल जाते, है ना। तो वही चीज है कि जितनी सेटअप की फाइलें थी उन सारी फाइलों को क्या किया गया, पहले एक जगह एकत्रित किया गया, फिर उन सारी फाइलों को कंप्रेस किया गया और कंप्रेस करके सर्वर पे अपलोड हो गया। अब जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये भी कंप्रेस फॉर्मेट में ही डाउनलोड होगा। ये फॉर्मेट कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे देखिए इसे बुक्स की तरह बना है, एक बुक्स दूसरे बुक्स का सिंबल देखिए, इसका सिंबल देखिए, इस तरह किताबें रखी गई लाइन से। क्या है, ये ढेर सारी फाइलों को आपस में रख के बांध दिया गया, रैपिंग कर दिया गया, बाइंड कर दिया गया। अब इसको डीकंप्रेस करने के लिए, इनको अलग अलग करने के लिए भी हमको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है विनरार। आप इसको जब भी डाउनलोड करेंगे WINRAR, विनरार डाउनलोड। जैसे आप इसको सर्च करेंगे ना तो यहाँ डाउनलोड विनरार का ऑप्शन आपको आएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका जो है सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का। ये सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है 32 बिट या 64 बिट। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ मिनिमाइज करें, इस सीट को भी मिनिमाइज करें, दिस पीसी के आइकन पर राइट क्लिक करिए और इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाइए। प्रॉपर्टीज में आने के बाद आपको दिखाई देगा ये 32 बिट का या 64 बिट। तो देखिए यहाँ पर 64 बिट ले रखा है, यहाँ पे देखिए 64 बिट दे रखा है ना, यानी हमारा सिस्टम क्या है 64 बिट। ठीक, यानी हमारी गाड़ी ऐसी है इसमें पेट्रोल पड़ती है, पेट्रोल वाली गाड़ी पेट्रोल ही पड़ेगा, डीजल तो चलेगा नहीं। तो वही कहानी इसमें भी है कि आपको जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा वो भी 64 बिट का ही होना चाहिए, उसके कंपैटिबल होना चाहिए। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो जाएगा आपका, लगभग 3 MB का सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का रोल क्या है, इस सॉफ्टवेयर का रोल ये है कि ये बीजी के सेटअप को रीड करेगा, ये बीजी के सेटअप को रीड करेगा। ठीक है, हो रहा डाउनलोड। तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इसको पहले इंस्टॉल करेंगे। पहले हमें ये इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद हम अगेन इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करेंगे, उसका कंपनी बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, ये सब वर्क है प्रैक्टिकल के लिए। क्या चीज, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, स्पेशली बिजनेस के लिए इसको डिफाइन नहीं किया गया है। जितने भी कंप्रेस फाइलें होंगी वो सारी फाइलों को डीकंप्रेस करने के लिए इस सेटअप का इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, फेल हो सकता है, पास करा दिया जाएगा दोबारा। देखो आपके पास हो गया, तुरंत हो गया ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो एरो है जो अप की तरफ बना है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद एक आइकन आपको दिखाई देगा शो इन फोल्डर। शो इन फोल्डर पर क्लिक करिए तो ये सारे सेटअप आपको दिखाई देंगे। ये सेटअप वो था जो फेल हो गया, इसको सेलेक्ट करिए और डिलीट बटन दबा के उड़ा दीजिए, खत्म, इसकी कहानी समाप्त। उसके बाद सबसे पहले आपको विनरार इंस्टॉल करना है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले विनरार अगेन बीजी। तो आप विनरार पर डबल क्लिक करिए और डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यस करना है और यस करने के बाद इंस्टॉल करना है, डन कर देना है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, अब आपको सेटअप पे इंस्टॉल करना है। सेटअप पे आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ ओपन बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ओपन बटन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद फिर यहाँ सेटअप के बटन पर डबल क्लिक कर देना है और जैसे डबल क्लिक करोगे इस तरीके से प्रोसेस चालू हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको करेंगे यस, हो गया। हम लोग ये जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में सबसे बड़ी कमी क्या है, स्लो होना।
जब हम कोई नया सिस्टम खरीदते हैं ना तो बड़े एक्साइटेड होते हैं। क्यों? अच्छा, नई नई साइकिल और पापा खरीदते हैं तो रतिया भर चलाने लगता है। ऐसा है कि नहीं? पहले कर्म कितना चलाना, ऐसी इच्छा होती है नहीं? नई नई मोटरसाइकिल खरीदो तो फालतू लोग चलाते रहते हैं। उसी तरह जब नया सिस्टम लेते हैं बड़े एक्साइटेड होते हैं सिस्टम को लेकर, लेकिन जैसे सिस्टम स्लो पुराना होता है उसकी स्पीड स्लो होती है, स्पीड स्लो होती है तो लोग उसको फॉर्मेट करवाते हैं, तब जाकर उसकी स्पीड मेंटेन होती है। तो उससे क्या होता है, हमारा सी ड्राइव फॉर्मेट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको ये ध्यान देना हो कि अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो हमें सी ड्राइव इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि सी ड्राइव 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर बाद हमेशा फॉर्मेट होती रहेगी और ये डेटा ऐसा है कि इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद अगेन नेक्स्ट करना है और अगेन नेक्स्ट करने के बाद देखो बाय डिफॉल्ट कहां पर जा रहा है, सी ड्राइव के भीतर। ठीक, एक चीज और आप लोगों को बता दें, कभी भी ये जो दो सिंबल हैं, ये सिंबल एगो बिंदी, उसी के नीचे एगो बिंदी और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोला जाएगा इसको, कॉलम। वेरी गुड। ये जो सिंबल होते हैं ये सिंबल बताते हैं ड्राइव। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राइव। तो यानी अगर हमने इस तरीके से लिख दिया सी कॉलम तो इसका मतलब क्या हो गया, सी ड्राइव। इसको पढ़ेंगे क्या, सी ड्राइव। अगर मैंने लिख दिया डी कॉलम तो इसको क्या पढ़ेंगे, डी ड्राइव। इसी तरह मैंने अगर लिख दिया ई कॉलम तो इसका मतलब क्या हो गया, ई ड्राइव। ये ड्राइव को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको बोलते क्या है, कॉलम, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, ड्राइव। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से आपको सी ड्राइव में तो बोल रहा है, लेकिन आपको सी ड्राइव में चूंकि इंस्टॉल नहीं करना है तो आप करेंगे क्या, कीबोर्ड से चेंज करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको लोकेशन बनाना पड़ेगा। विंडो के साथ ई डी बटन दबाइए और डी बटन दबाने के साथ साथ सब कुछ मिनिमाइज हो जाएगा जो कुछ आपकी स्क्रीन पर ओपन था। अब आप दिस पीसी पर डबल क्लिक करिए और डी ड्राइव किसमें है नहीं, तो किसमें बनाएंगे, ई में। सी को छोड़ देना है क्योंकि सी बार बार फॉर्मेट होगा, बार बार होगा, बार बार होगा, बार बार। तो आपको करना क्या है, डी या ई ड्राइव में जो भी आपके कंप्यूटर में उपलब्ध होगा आप जाएंगे और यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाएंगे। आर्यन, न्यू फोल्डर बनाने शॉर्टकट की क्या होती है, वेरी गुड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से नया फोल्डर बनेगा। ठीक, और यहाँ पे फोल्डर का नाम आपको देना होगा बीजी विन, बीजी विन। इसी फोल्डर के भीतर आपको सब कुछ स्टोर करना है, बस इसी फोल्डर को संभाल कर आपको रखना पड़ेगा डेली। तो आपको क्या करना है, चेंज बटन पर क्लिक करिए और चेंज बटन क्लिक करने के बाद आप आ जाइए ई ड्राइव में, ई में बीजी विन को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। फिर नेक्स्ट इंस्टॉल, ये जाके हमारा सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे हमारा सेटअप इंस्टॉल होगा हमारे डेस्कटॉप पर एक बीजी 21 का आइकन आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया बीजी को मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को रेडी कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट नहीं, मैं प्रोडक्ट रेडी कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको फ्यूचर में अगर कहीं पर भेजे जॉब के लिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चे जो जुड़े हैं क्लास में सबका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कुछ वर्क करना, एक दो को छोड़ जैसे इनका अपना बिजनेस संभालना। ठीक है, बाकी सबका ऑब्जेक्टिव यही है ना। तो मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ जिससे आपको किसी पर डिपेंड आने की जरूरत ना हो। इनके सॉफ्टवेयर सिस्टम आपका फॉर्मेट हो गया, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, तो आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े कि इंस्टॉल करिए तो हम काम करें, नहीं, आप नेट से डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, वर्क। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये तो बिल्कुल आप प्रैक्टिकली सीखिए, क्योंकि आपको सिर्फ सीख कर डिग्री नहीं लेना है, बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए डिग्री वाला, आपको काम भी करना है। वर्क तब कर पाएंगे जब आपके हाथ में स्किल हो। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि अपने आप अपने अंदर स्किल ले आइए, स्किल आज के समय में होना बहुत जरूरी है। ठीक, आप बीजी 21 पर डबल क्लिक करिए और डबल क्लिक करने के बाद इस तरीके से आइकन आपका ओपन होगा। पहले सॉफ्टवेयर को परमिशन दीजिए कि आपके कंप्यूटर की फाइलों को यूज कर सके।
इसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको अलाउ एक्सेस बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा एक नोटिफिकेशन ऑटो बैकअप का। तो फिलहाल ये बात बताया जाएगा, सिर्फ डोंट शो करके हमने इसको ओके कर दिया। और यहाँ पर चेक नॉट कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, ये मैसेज आ जाएगा, इसको कर देंगे आप ओके। ओके करने के बाद ये सॉफ्टवेयर के वर्जन बताई देगा। वो बता रहा है कि हमारे सॉफ्टवेयर के 3 वर्जन है। कौन कौन सा? 3 एडिशन है। कौन कौन से? बेसिक, स्टैंडर्ड और इंटरप्राइजेज। बेसिक का इस्तेमाल क्या होता है? स्मॉल बिजनेस, छोटी छोटी दुकानों पर। स्टैंडर्ड का इस्तेमाल क्या होता है? दुकानों के साथ साथ कंपनियों पर। और यहाँ पर इंटरप्राइजेस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, जहाँ पर पेरोल, इन्वेंटरी, बहुत सारी चीजें। तो अभी हम लोग स्टैंडर्ड को लेकर चलेंगे। स्टैंडर्ड को सीखेंगे तो बेसिक का पार्ट ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। फिर इंटरप्राइजेस के लिए अलग से एडवांस वाला मॉड्यूल हम लोग कवर करेंगे, तो वहाँ वो भी सीख लेंगे। फिर यहाँ पूछा डेटाबेस टाइप। डेटाबेस कैसा होना चाहिए? एमएस एक्सेस का डेटाबेस और एसक्यूएल का डेटाबेस, 2 प्रकार का डेटाबेस होते हैं। तो एक्सेस आप सेलेक्ट कर लीजिए, इजीली चलता है। तीसरा चीज है यूजर टाइप, सिंगल यूजर, डबल यूजर, मल्टी यूजर। यानी इस सॉफ्टवेयर पर एक समय में एक लोग को काम करना है, 2 लोगों को काम करना है, या 2 से भी अधिक लोगों को काम करना है। ठीक है, तो आप सिंगल सिलेक्ट करिए, क्योंकि अभी तक आप लोग सिंगल हैं। और इसको कर दिया जाए सेव, और इसको कर दिया जाए यस। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। समझ आ रहा ना? ये है आपके सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, जो बहुत दिन से कह रहे थे, प्रैक्टिकल नहीं बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा, तब से शुरू। यहां तक कर लेंगे। ये सॉफ्टवेयर के कुछ मेनू बनाए गए हैं, कंपनी मेनू, एडमिनिस्ट्रेशन मेनू, ट्रांजैक्शन मेनू, डिस्प्ले मेनू, प्रिंट मेनू, हाउसकीपिंग, हेल्प एंड फेवरेट्स। ठीक है, ये कुछ मेनू बनाए गए। तो अब यहाँ पर ओपन, क्रिएट, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है इसका वर्क कैसे करना। यहाँ तक काम कर लोगे सभी लोग, आगे का भी बता दें। बोलो, अगर लग रहा है कि दिमाग की बैटरी फुल हो गई तो छोड़ दे, कल बताएंगे। और अगर लग रहा है कि नहीं आगे बता दिया बता। चलो आज आप लोग इतना करो, सीधी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए, साथ विंडोज को डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल करिए। कल इस सॉफ्टवेयर में हम कंपनी बनाएंगे, जर्नल एंट्री करेंगे और उसका ट्रायल बैलेंस बना के दिखाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो अपना है, प्ले स्टोर पे गायत्री इंस्टीट्यूट नाम से सर्च करेंगे तो हमारा फोटो दिखाई देगा, वही वाला डाउनलोड कर लेना। पहली चीज, उसको इंस्टॉल कर लेना, रजिस्टर कर लेना, क्योंकि अब व्हाट्सएप, सुनो, अब धीरे धीरे हम लोग व्हाट्सएप को बंद करने जा रहे हैं। व्हाट्सएप में प्राइवेसी नहीं है, बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, कौन दिन भर बैठ के पंचायत करेगा ना, रोज आपस में ग्रुप में लड़ जाते हैं। ठीक, अभी तो उसमें मैसेज खाली आईडी नहीं, हाँ भेज सकते हैं, नंबर 1 देख के दूसरे से लड़ जाते हैं। तो इसलिए हम व्हाट्सएप को धीरे-धीरे समाप्त कर रहे हैं। आपको जो भी नोटिफिकेशन देना होगा, छुट्टी का या कोई भी सूचना देना होगा, तो सूचना हम कहां पर देंगे आप लोगों के? उसी ऐप में। हाँ, क्या हुआ? किस चीज का? गायत्री इंस्टीट्यूट नाम से ऐप है। हाँ हाँ, उसी ऐप में नोटिफिकेशन जाएगा, जो भी सूचना रहे। ठीक है, समझ आ रहा ना? यहाँ तक हाँ, तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रेडी कर लेना। कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मुझसे भेजेंगे, सारी क्लास में भेजेंगे, रिकॉर्डिंग भेजेंगे, स्टडी मटेरियल भेजेंगे। एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाए हैं आपको उससे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इंस्टॉल कर लिए, रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद अगर किसी को कोई भी टेक्निकल दिक्कत आ रही है तो हमको दिखाओ, उसको सही कर देंगे। एक बार आप इंस्टॉल कर देंगे अपने मोबाइल में, रेडी रहेगा तो उसको लॉग आउट मत करिए, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, उसका बेनिफिट जब तक पढ़ेंगे तब तक मिलेगा, पढ़ने के बाद भी मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? दूसरी चीज, मेरे कुछ तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही है, मेरी सांसें चलते चलते रुक जाती है। ठीक है, तो हो सकता है कि आज शाम को हम जाएं। अगर जाएंगे तो आप लोगों को ग्रुप में सूचना दे के जाएंगे कल की क्लास को। बाकी कोचिंग चलता रहेगा, बाकी क्लासेस चलेंगे। आप प्रैक्टिकल करना चाहें तो आप कर दो।
ठीक है, अगर चले गए तो जैसे अगर मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो गया तो ठीक है, तो सोच रहे एक बार जाके दिखाना कि बीच में चले गए ऊपर तो तुम लोग को कौन पढ़ा सकता है। ठीक है, ये 7.4 ये क्लास नंबर 4 है, इसमें जो भी क्लास चलेंगे सब टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे, 7.1 8.4 9.4 इस तरीके से। अब ईमानदारी से बता दो किसको किसको समझ में नहीं आ रहा। बताइए, आपको नहीं समझ आ रहा ना? आपको भी नहीं आ रहा है? ठीक, रानी एक काम करना, आज इनको मेरे पास बैठाना और उनको गोल्डन रूल के बारे में बता देना और अपना घर से रखो, थोड़ी हेल्प करो, ठीक है? और तुमको बोले तुमको बताने के लिए थे तुम्हें को इसी चक्कर में बोले सर बोल रहा है महान बताया थे कल रूल्स रटे हैं आप। ठीक है, आज इनको जनरल बताइए कॉपी पर। सर इसमें बोल रहा है कि आप इंस्टीट्यूशन के पार्ट, हाँ तभी हम यहाँ से पार्ट बना दे रहे हैं तुमको, रुको ना। देखो अभी तुम वहां से भेजे होगे ना, तो यहाँ पे आ गया होगा, हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाता है। ये देखो विशाल तिवारी आ गया ना, अप्रूव कर दिया। पंकज कुशवाहा कौन है? आपका नाम है, उसको अप्रूव कर दिया। अब जो आईडी पासवर्ड आपने बनाया था डायरेक्ट उससे लॉग इन कर, यहाँ से अप्रूव कर देंगे तो आप लोग कोचिंग के पार्ट हो जाएंगे। इसे सिक्योरिटी इसलिए रखा है कि बाहर का लड़का आकर जोड़ना है, ठीक है? मैं न पढ़ने देते न पढ़ाने देते, ठीक है? समझ में आ गया ना? बाकी रिकॉर्डिंग आपको डेली डेली मिलती रहेगी। कल की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दिया था। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार यहाँ पढ़िए, पढ़ने के बाद घर जाइए, एक बार रिकॉर्डिंग प्ले करके देखिए। रिकॉर्डिंग कब पढ़ेंगे? रिकॉर्डिंग अपलोड डेली हो रहा है, कल शुरू हो गया, कल का अपलोड हुआ, आज का भी अपलोड हो जाएगा।